आदरणीय मोहित जी, प्रेम चोपड़ा जी, मनीषा जी, साधना जी, उपस्थित मेरे सभी भाई बहन। अगर भाई पहली कहानी तो ये है कि वंस अ लॉयर ऑलवेज अ लॉयर। और वकीलों को खड़े होकर बोलने की आदत होती है, बैठकर वो लेट बैक हो जाते हैं। तो आई फील कि स्टोरी की शुरुआत वकील होते हुए खड़े होकर बोलने की आदत, कोर्ट कचहरी से निकले हुए लोग, और जब कहानी की बात आती है तो कहानी शुरू होती है बचपन से, क्योंकि हम सब बड़े ही कहानियां सुन सुन कर हुए हैं। और कहानी इस देश की परंपराओं में सबसे पुरानी परंपरा है, जिसके माध्यम से चाहे शिक्षा थी, चाहे नैतिकता थी, चाहे आर्ट कल्चर, हमारी सभ्यता संस्कृति, सबका जो आधार है वो कहानी है। और भारतीय परंपराओं में, जो कि सबसे पुरानी ज्ञान की परंपराएं हैं, उसमें कहानी का जो स्वरूप है, which is more in the nature of transferring knowledge from one generation to the other, the means was always stories. तो वो कहानी चाहे इतिहास से जुड़ी थी, चाहे हमारी कल्पना शक्ति से जुड़ी थी, चाहे इतिहास और कल्पना शक्ति का सम्मिश्रण था, वो किसी ना किसी रूप में एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक एक संदेश पहुंचाने का काम उस कहानी के माध्यम से किया गया। और कहानियों का अगर हम सिलसिला, राम जी का नाम जपो सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या बोलते हो, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, तुम करके देखो। तो मैं सवाल उठाती थी उनके ऊपर, लेकिन राम का नाम जप लेती थी, जप भी लेती थी और सवाल भी उठाती थी। या उन्होंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, आप उनको भगवान कहते हो, ये क्या तरीका है? तो वो कहती थी तुम बड़ी होगे तो तुमको समझ आएगी। आई लाइक मॉम, स्टॉप इट टाइप्स। पर मुझे उस कैरेक्टर को समझने में जो टाइम लगा, वो 25 साल का टाइम लगा। वो कैरेक्टर मैंने समझा कि देखिए, राम भगवान के पिता थे दशरथ, और दशरथ की थी 3 पत्नियां। भगवान राम अपने पिता से ज्यादा पराक्रमी थे, और उतने ज्यादा पराक्रमी थे कि अपनी पत्नी के वियोग में सब कुछ खोकर, रावण से लड़कर, वानर सेना निर्माण कर कर अपनी पत्नी को वापस अयोध्या लेकर आए। लेकिन जब आप राजनीतिक जीवन में होते हैं, मैं बोल रही थी कि ये जो एडिशन है कथाकार का, ये हमारे लिए एक ड्रीम एडिशन है, सिर्फ इस वजह से कि आप यहाँ पर हैं। प्रेम चोपड़ा साहब वाज आल्सो हियर, ही डिड द सेशन बिफोर यू। ये 17वां एडिशन है, पिछले 14 साल से कथाकार हो रहा है, और पहले साल से हम ये लक्ष्य लगाए हुए थे कि कोई एक दिन ऐसा आएगा जब आप कथाकार में आएंगे और हम आपसे बात कर सकेंगे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ब्लेसिंग दिस फेस्टिवल इन इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोचता था कि मैं अपनी शायरी में या फिल्मों में जो लिखता हूँ वो लिख के लोगों को ख्वाब दिखाता हूँ। ये मेरा ख्वाब देख रहे थे तो मैं ख्वाब में हाजिर हो गया। मेरा ख्याल था मैं अपने वजूद के साथ आया हूँ, लेकिन अब आप ये समझिए कि मैं किसी के सपने में दाखिल हो रहा हूँ। If that was a dream, I'm at your service. Thank you so much for मुझसे और आप सबको मैं एक ही नाम अगर हिंदुस्तान दे दूं तो क्या बुरा है? मुझसे सब हिंदुस्तानी से बात करते हैं। मेरे लोग मेरे हिंदुस्तान। तो आप जहाँ से भी बात शुरू करना चाहें आप बताइए, क्या करें? अब बच्चे कहाँ हैं? जो आपने कहा था बताया था मुझे, बहुत सारे बच्चे होंगे। बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, छोटों से बड़े बच्चे, उन सबको मेरी नमस्कार। बच्चे कौन सा? मेरी नमस्कार। आगे आगे भी बैठे हैं सर, ये जी छोटे बच्चे जी। सर कोई कह रहा है दिल तो बच्चा है जी, तो जो बच्चे नहीं हैं उम्र के तौर पे,
वो कह रहे दिल तो हमारा फिर भी बच्चा है। अच्छा जी। फरमाइए, बात कहाँ से शुरू करें? सर कुछ कहानी सुनाई जाए बच्चों को। कहानी बच्चों को सुनानी है, बड़ों को सुनानी? दोनों को। बड़ों को अभी तक कहानियां सुनने की आदत है या कहानियां पैदा करते हैं? तो बच्चों का कहानी सुननी है तो जरा बच्चों को पूछें, एक दफा जरा से खड़े होकर दिखा दो बेटा आप लोग, जितने बच्चे कि वो खरगोश लांग के आगे निकल गया, कछुए साहब अभी चल रहे थे। हाँ, कहावत ये चली आ रही है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यही है ना? और हमने भी ये सुनी थी। और अब ये कहावत अब जब पता चला कि हमारा स्लो एंड स्टडी एक्चुअली काम नहीं आ रहा, हमें जरा तेजी से तरक्की की तरफ चलना चाहिए। मैं जब अपने सब की बात करता हूँ तो अब ये भी नहीं है कि खामखा दौड़े नहीं, लेकिन अब एक रेस के लिए कम से कम हमें दूसरे मुल्कों के साथ जिस तरह से हम कर रहे हैं तो हमें देखना तो वो भी तो पड़ेगा ना, और दूसरे बस्तियों की तरफ देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अगर बदल के देखें तो शायद अच्छा लगे कि नहीं, वी शुड रन फास्टर विच इंडिया हैज स्टार्टेड डूइंग, जो आपको नजर आ रहा है इसका, है ना? तो पता चला कि साहब एक ये चलते चलते जब कछुआ महाराज उस तालाब के उस गुंबद तक पहुंच गए, उस बरगद तक पहुंच गए, उस पेड़ तक, तो इंतजार करते रहे कि वो तो आए नहीं अभी, वो तो अभी पहुंचा ही नहीं। और अचानक एक तरफ से कूद के खरगोश आया, उसने आके पाँव छुए उनके, कहने भाई तुमने तो देर कर दी। कहीं जी माफ़ कीजिए, वो आपको गलती हुई, मुझे बता गए थे मेरे दादाजी ने, मेरे पिताजी को बताया, पिताजी ने मुझे बताया, मैं तीसरी जनरेशन हूँ। तो ये भी ना हो कि इस रफ्तार में हम इतने आहिस्ता चले कि साहब जनरेशन ही बदलती चली जाए। तो मैंने ये एक नई बात सुनी उस छोटी सी कहानी के लिए। और बाकी ये कि मैं अब उनसे रिस्पॉन्स मिल नहीं सकती, अगर उनके पास माइक्स नहीं होंगे तो कैसे पहुंचेंगे? कि अगर मैं उनसे पूछूं, कोई पूछ रहा हूँ कि गिन के देखो जितने भी हो। अब देखने वाली आंखें दो हैं, है ना सबके पास? देखने वाली आंखें दो हैं और उनके ऊपर ये अबरू दो हैं, जिन्हें आप हमें कहते हैं। ये गिनी थी क्या? अरे देखने वाली आंखें दो हैं, उनके ऊपर अबरू ये भंवर दो हैं, हमें जैसे कहते हैं आप। अरे सूंघते हैं खुशबू को जिससे, नाक तो एक है, नथने दो है ना? तो वो भी नहीं आपने गिना आपने कि नहीं? यार हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, भाषाएं हैं सैकड़ों, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई उर्दू बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई तमिल बोलता है। भाषाएं हैं सैकड़ों, लेकिन बोलने वाले और दो हैं। गिन लिया आपने? अब आप गिनते जाइए और बताइए कितने हुए? 4। ओके। अच्छा, कान भी दो है? 5। होंठ भी दो है? दाया बाया कंधे दो हैं, ये नहीं गिने थे, है ना? तब गिनते बड़े। और दो बाहें तो है ना आप सबके पास, है ना? और उसमें गिनी क्या आपके पास 2 कोहनियां भी है? यस। है ना? अब आप गिनिए क्या एक शरीर में हम कितना कुछ रखते हैं। ये मजा हुआ ना कहानी बनाने का।
अच्छा, 2 बाहें और 2 कोहनियां हैं, हाथ भी 2, अंगूठे 2 हैं, गिनिए, गिने आपने कितने हुए? अब देखिए, आप गिनती में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, अब आप सबको गिनना करें। अब देखते हैं कौन सही जवाब देता है। जो भी सही जवाब देगा उसको खड़े होकर हम सल्यूट देंगे। हाँ, वरना सभी क्या देंगे। अच्छा, 2 हाथों की 2 हैं कलाइयां, ये मालूम है? 2 आंखों की 2 पाँवों की 2 हैं कलाई, 2 हाथों की 2 हैं कलाइयां, अरे टांगे 2 हैं तो घुटने 2 हैं, ये भी गिना। कितने जोड़े हो गए बताइए? 14। गिन लिए कितने? अच्छा, पैर तो देखिए आपने, पैर है, पैरों में कुछ और भी गिनना है? 2 अंगूठे, पैरों के 2 तलवे हैं, वो गिने लेके नहीं, 2 एड़ी 2 पैरों के नीचे तलवे 2 हैं, टकने 2 हैं, और भागो जिनसे वो एड़ियां 2 हैं। आप गिनते जाइए, देखिए कितना भागे जिनसे एड़ियां 2 हैं, बंद हो तो मुट्ठियां 2 हैं, खोले तो हथेलियां 2 हैं, है ना? गिनती का मजा आया कि नहीं? बंद हो तो मुट्ठियां 2 हैं, खोले तो हथेलियां 2 हैं। अरे हाँ, वो भूल गया था, मार तमाचा मेरे मुंह पर गालें 2 हैं। क्यों बच्चों, है ना गालें? हाँ, तमाचा पड़ोसी को मार के नहीं देखना, ऐसे गिनना है। भूल गया था, मार तमाचा मेरे मुंह पर गालें 2 हैं, अरे 2 पहलू झांक के देखा, झांकने को भी बगने 2 हैं, जो आप चलाते रहते हैं ना। एक शरीर में इतने 2 हैं, कितने सारे 2 हैं, फिर भी इतने सारे 2 हैं, फिर भी एक ही दिल है, एक ही जान है, एक आकाश, एक ही सूरज, एक जमीन, एक हिंदुस्तान है। मैं तो गालिब को देखा था, छत पे बैठे हुए गुनगुना रहे थे इसी तरह, और वो उतना कह के तो खामोश हो गए। लेकिन वो चलते चलते वो बात हम तक पहुंची है, आप सब तक पहुंची है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठे रहे तस्वुरे जाना किए हुए। मतलब ऐसी फुर्सत क्या होगी जो उन्होंने महसूस की कि कुछ ना करें, बस अपने महबूब का चेहरा याद करें, बातें याद करें, आवाज याद करें। तो मुझे लगा था कि वो बात शायद पूरी नहीं की उन्होंने, बताते कि वो कैसी फुर्सत होती है। तो उनके एक मोतक़िद की तरह, उनके एक शिष्य की तरह, उनके एक शागिर्द की तरह, तो मैंने उसे पूरी करने की कोशिश की कि बताएं तो सही कि वो फुर्सतें कैसी होती हैं। जाड़ों की नम धूप और आंगन में लेटे रहे तेरे आंचल के साए में, और तस्वुरे जाना किए हुए, है ना। एक वो फुर्सत बड़ी खूबसूरत फुर्सत है, ऐसी जाड़ों की सुबह धूप हो और महबूब का आंचल आंखों पे क्योंकि सूरज लगता है ना। और या गर्मियों की रात छत पर पड़े हुए सफेद बिस्तरे पे हम तारों को देखते रहे, तारों को गिनते रहे, तस्वुरे जाना किए हुए। ये एक और कैफियत है।
जी एक और फुर्सत का वक्त है और वो बड़ी खूबसूरत है। वो फुर्सत छत पे रहना या बर्फीली सर्दियों में किसी पहाड़ पर, ये मेरा फेवरेट है सर, ये मेरा फेवरेट शेर है इस। सुनाओ ना। दो लाइनें गाता हूँ थोड़ी सी। जी हाँ, बस उतना सा। बर्फीली सर्दियों में किसी भी पहाड़ पर वादी में गूंजती हुई खामोशियां सुने, आँखों में भीगे भीगे से लम्हे लिए हुए दिल घूमता है। ढाई से एक ही चलिए। रात में और दोपहर में हाँ, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। रात में और दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। दिन खाली खाली बर्तन है, रात है जैसे अंधकुआं, इन सूनी अंधेरी आँखों में आंसू की जगह आता है धुआं। जीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। रात में और दोपहर में विमलदाई रेफरेंस किया करते थे और वहाँ SD बर्मन साहब सचिन दा जिनको कहते थे, बंदनी पिक्चर थी और वो वहाँ म्यूजिक दे रहे थे और वो आया करते थे। आपको कहानी मालूम है कि वो रंग ले मेरा पहला गाना है और कैसे हुआ और कैसे शैलेंद्र ने मुझे, मैं आई डिडंट वांट टू कम टू फिल्म्स, डिडंट वांट टू राइट फॉर फिल्म्स, मुझे बस वो लिटरेचर का एक लगा हुआ था चटखारा और ये किताब से बड़ी मोहब्बत थी। किताब मेरी किताब होनी चाहिए, मैं नहीं जाना चाहता था। तो शैलेंद्र से कोई नाराजगी हुई सचिन दा की, तो शैलेंद्र मुझे बॉम्बे यूथ कॉर में मिलते थे, IPTA में भी मिलते थे, इंडियन हमारे इप्टा प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में भी उनसे था एक कालों की दोस्ती थी। तो उन्होंने मुझे धकेल के भेज दिया था। मैं कहा मुझे फिल्मों में तो मुझे डांटा था शैलेंद्र ने, बहुत बुरी तरह डांटा। तुम क्या समझते हो इंडस्ट्री में क्या अनपढ़ बैठे हैं यहाँ, जाओ तो लोग नौकरी ढूंढते हैं बंदा, क्या तुम। डांट खा के मैं चला गया था, मैं हिंदी को ले गया था असिस्टेंट, तो वहाँ वो गाना लिखा था। तो उनके साथ डग्गा पाया होता है ना तबले में, उसको आप डग्गा कहते हैं। तो पंचम डग्गा उठाए हुआ आया करता था सचिन दा के साथ। तो
अपने नेकर में आया करता था, छुप के सिगरेट पिया करता था। तो डग्गा पे वो साथ में देने के लिए, वो हारमोनियम पे, उसमें दोस्ती हो गई थी उसके साथ, पंचम के साथ। और उसमें तो इशारे से किया करता था कि सिगरेट पीने चलना है, जरा सा ब्रेक लेता, बाहर चल के सिगरेट लेके पहुंच जाओ, तो दोस्ती हो गई। तो जब पहली फिल्म मुझे मिली तो उस वक्त वो पंचम के साथ नहीं थी, पंचम उससे पहले म्यूजिक डायरेक्टर बन चुके थे। और क्योंकि मेरे अपने में जो मेरी पहली फिल्म थी उसमें सलील दा म्यूजिक डायरेक्टर, और सलील दा स्टूडियो में ही उनका म्यूजिक रूम था, वैसे भी एज ए राइटर, एज ए पोइट ऑल्सो हिंदी में। तो और सलील दा के साथ अगर मिले तो कौन मना कर सकता है, ऐसे लेजेंड्स के साथ, गुरु लोग हैं, उनके साथ काम करना तो प्रिविलेज। मेरा दूसरी पिक्चर परिचय आई तो उसमें मेरी चॉइस पूछी गई तो मैं पंचम का नाम लिया, पंचम हो गए। और पंचम एक किसी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे राजकमल स्टूडियो में। ये फिल्म मिल गई थी, मैंने उससे बताया तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि नाउ वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर। तो मैं वहाँ राजकमल स्टूडियो में गया, उनसे मैंने कहा कि, तो मुझे पूछा कि तुम लाइन कुछ तुमने लिखी है या बैठेंगे तो धुन बनाएंगे। 11-12 बजे तो सफेद दरवाजे पे आकर उसने मुझे जगाया, क्या कर रहा है? अगर सो रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। अरे सोने का वक्त है, चल मेरे साथ नीचे चल गाड़ी में। मैंने कहा क्या हुआ? चल ना। तो उस जमाने में वो कैसेट्स चला करते थे गाड़ी में लगा के, ले जाके मेरी गाड़ी में कैसेट चला और गाड़ी ले ली बाहर। रात के वक्त उस जमाने में इतना रश भी नहीं होता था, लेकिन रात के वक्त सड़कें खूबसूरत लगती हैं रात की उस रोशनी में, उस जमाने के का बांद्रा। और उसने मुझे उसकी धुन सुनाई, मुसाफिर को यारो घटना ठिकाना, मुझे चलते जाना है बस। और उसके आगे की धुन उसने अंतरे की बनाई, कुछ थोड़ा सा दिमाग में था, क्या लगे चल ले चलते हुए तो बता ना इसकी लाइन कुछ बना दे ताकि मैं अंतरा महफूज कर लूँ, वरना ये गुम हो जाएगी। मैंने ऐसे रफली कुछ ऐसा सोचा, मैंने चलते हैं उसमें करते हुए। साहब सुबह 4 बजे तक वो सड़कों पे मुझे लिए घूमता रहा और मैंने उसके अंतरे लिखे और वो पूरा गाना हुआ। सुबह तक गाना तैयार हो गया था। That is one beginning of my work with Pancham. गायक के बारे में मैं उनका जिक्र नहीं करूँ, मैं तो इसका जिक्र करूँगा। मैं इससे सुनना चाहता हूँ, तो किसी ने भी गाया भी आपसे। ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हो यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। एक राह रुक गई तो और जुड़ गई, मैं मुड़ा तो साथ। एक मिनट यार, जरा साइड पे नीचे रहेंगे यार, जरा साइड पे हो जाओ। मैं कह रहा हूँ साइड पे हो जाओ, नीचे ही रहेंगे, ऊपर नहीं जा रहे। Ladies and gentlemen, in just a few moments from now,
Pupils of A.R. Rahman Ji's Camp Conservatory will be singing some of the songs for you. And to introduce them, I invite on stage Dr. Jyoti Nair.